सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर के पहले पद की व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कबीर भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध किया था अपने समय में, इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो समस्याएं अपने काव्य में उठाई वो आज भी हमारे समाज में दिखाई देती हैं। तो पहला पद है उनका जो पाखंडों का विरोध करता है, अंधविश्वास का विरोध करता है। अरे इन दोहुन राह न पाई, इन दोनों को ही सच्चा रास्ता नहीं मिला ईश्वर प्राप्ति का। किन दोनों की बात हो रही है बच्चों? हिंदू और मुस्लिम। अब यहाँ प्रश्न उठता है, हिंदू और मुस्लिम समुदाय की ही बात कवि ने क्यों की है? क्योंकि यही इन्हीं की संख्या हमारे समाज में सबसे ज़्यादा थी उस समय। मुगलों का काल था, तो उस पर ही कटाक्ष करते हुए कबीर कहते हैं कि दोनों को ही सच्चा रास्ता नहीं मिला है ईश्वर प्राप्ति का, दोनों ही अंधविश्वास में लिप्त हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, वेश्या के पायन तर सोई। ये देखो हिंदुआई कि हिंदू वैसे तो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन भेदभाव इतना करते हैं कि मनुष्य तक को अपनी गागर नहीं छूने देते हैं। याद रखें बच्चों, उस समय हमारे भारतीय समाज में छुआछूत और जाति भेद चरम सीमा पर था। तो दलित जाति के लोगों को हिंदू अपनी घड़े तक को न छूने देते थे। ये कैसा हिंदूपना है जिसमें अंधविश्वास इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मनुष्य ही मनुष्य में भेद करता है और आवश्यकता पड़ने पर वो वेश्या के साथ भी संबंध बनाने को तैयार हो जाता है। इसी तरह वो मुस्लिम्स के लिए भी कहते हैं कि मुस्लिम्स में भी जो अंधविश्वास है वो चरम सीमा पर है। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही घर ही में करे सगाई। मुस्लिम क्या करते हैं? अपने स्वाद के लिए, अपने जो है अंधविश्वास के लिए जीव हत्या करते हैं और अपने ही सगे संबंधियों में विवाह कर लेते हैं। तो ये कैसा मुस्लिम धर्म है? उसमें भी इसी तरह से अंधविश्वास और पाखंड भरे हुए हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर घर करे बड़ाई। जो मुस्लिम धर्म में एक रिवाज होता है कि किसी त्योहार पर कि जो है सब बैठ के मांसाहार खाते हैं, तो उसी की तरफ संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि अपने स्वाद के लिए और अपने रीति रिवाजों के लिए जीव हत्या करते हैं। तो ये और कहने को अपने घर घर बड़ाई करते हैं। तो दोनों ही धर्म अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास दोनों में ही मौजूद है। हिंदवन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कि मैंने हिंदुओं को भी देख लिया, मुसलमानों को भी देख लिया। कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा है जाई। कबीर कहते हैं कि दोनों ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। याद रखें बच्चों, कबीर का विरोध किसी भी धर्म से नहीं था, उनका विरोध सिर्फ अंधविश्वास से था और धर्म के नाम पर जो पाखंड होते थे उनसे था कि ईश्वर को अगर पाना है तो अच्छे कर्मों के द्वारा पाया जा सकता है, उसे पाखंडों के द्वारा नहीं पाया जा सकता। 9th में भी आपने उनका एक पद पढ़ा होगा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। और हर धर्म में होने वाले पाखंडों का वो सख्ती से विरोध करते हैं, इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कबीर का पहला पद तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा और इनके काल के बारे में हम जानकारी बच्चों दे चुके हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है मिलीजुली भाषा को, क्योंकि कबीर संत थे और जगह जगह घूमते रहते थे, अपने विचारों का प्रचार करते थे, तो उनकी भाषा में हर भाषा के शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। इसे सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इसके अलावा कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है कुछ विद्वानों ने, कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे और उनकी भाषा जो है बहुत ही आसानी से सबको समझ आ जाने वाली भाषा है, जन जन तक पहुंचने वाली भाषा है। तो इसीलिए कबीर आज भी प्रासंगिक है, आज भी उनके दोहों को, उनके पदों को हर घर में गाया और गुनगुनाया जा सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये पद तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।